हाउस में बिल्कुल हाउस को हम चलने नहीं देंगे तब तक जब इस चीज़ का फैसला नहीं होगा। चाहे गवर्नर हमारे पर लागू करे, चाहे मोदी साहब करें, लेकिन ये जो हमारे पर थोपा जा रहा है इसकी हम बिल्कुल स्ट्रगल करेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे लागू हो। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स तब लगाया जाएगा जब हमारी सिटी ए क्लास में होगी। जिस प्रकार से दिल्ली है और बम्बे है, कलकत्ता है, जब ए क्लास सिटी में हम आएंगे और लोग हमारे काफ़ी यानी कि तरक्की में होंगे और दुकानदार को एक दुकान का किराया कम से कम 20,000 रुपया होगा, तब जाकर के प्रॉपर्टी टैक्स लगे। हालात देख रहे होंगे कि ये जो एक तो तवी है, दूसरा बड़े नाले हैं, उनको नहीं अभी तक हम कवर कर पाए। रोडों की खस्ता हालत है। तो जहाँ पे एक और यानी कि लाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स, अभी तक तो हमारी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूर पैसा आया है और जब हम अपने वार्डों की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी टोटल फॉर जितना एरिया पहले था, जो 17 वार्ड थे, वही यानी कि पैसा लगेगा। अगर 17 वार्ड में पैसा लगेगा तो पूरी सिटी का नाम क्यों लिया जाता है? कल द जेके पेरिस के माध्यम से और भी बड़े सोशल चैनल्स पे और आज सुबह के न्यूज़पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार जल्दी सोच रही है प्रॉपर्टी टैक्स लगाना। एक तरफ पीले पंजे की मार और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी, जो कि 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की तरफ से कि हम 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने लगे हैं। वार्ड नंबर 72 के कॉर्पोरेटर कांग्रेस के यशपाल जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहोगे? एक तो पीले पंजे को लेकर लोग काफ़ी दुखी हैं और ऊपर से अब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है और उस ऑर्डर में, नोटिफिकेशन में ये भी नहीं बताया, इतना बता दिया कि 5% लगेगा और 6% लगेगा नॉन कमर्शियल पर, लेकिन कैसे लगेगा उसका कुछ नहीं बताया। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में काफ़ी बार हाउस में भी जिक्र हो चुका है, लेकिन जब से ये न्यूज़ में दिया है, पेपर में दिया है, तो लोग यानी कि जम्मू सिटी के काफ़ी यानी कि चिंतित हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, ये हमारे पर लगाया नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू सिटी इतनी कोई ए क्लास सिटी नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि यूटी, हमारी ये जो दिल्ली है यूटी है, लेकिन जहाँ भी हमें यूटी का दर्जा दिया गया, लेकिन जो यूटी के दुनिया के वेलफेयर के पॉइंट होते हैं उनको वंचित किया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट को यानी कि लाभ होता है उनको लागू किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये जो जितने भी यानी कि हमारे छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं लेबर में, उनकी यानी कि ड्यूटी में पे जो होती है वो 18,000 समथिंग होती है, लेकिन जहाँ पे 700 रुपया दिया जा रहा था और हमने काफ़ी बार स्ट्रगल किया और हाउस में बोला तब जाकर के 9,000 हुआ। तब भी तकरीबन 50% वेरिएशन है। लेकिन अभी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, मैं अभी वार्ड 72 में खड़ा हूँ। आप इधर के एरिए को देखें, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक रोड है और ये कच्चा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आगे पीछे जो दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर जब ये 200 से लेकर के 600 तक यानी कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, और मैं कहता हूँ कि हमारे एरिए में तो 500 रुपया जो है दुकान का किराया है, जो कि एक महीने के लिए जो अपनी दुकान देते हैं वो 500 रुपया फिर लेते हैं। तो मैं कैसे बोलूँगा कि इन लोगों को कि आप इस चीज़ का यानी कि वो कर सकते हो, मैं नहीं जानता। और दूसरा नंबर, ये जो हमारे 4 वार्ड नए बने हैं और कुछ वार्ड हमारे एक्सटेंडेड किए गए हैं, वो तो रूरल एरिए से जाकर के म्यूनसिपलिटी के साथ मिलाए गए हैं। और जब ये कोई भी कानून जब लागू करते हैं और सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि सभी के लिए बराबर है। जैसे पिछले हाउस में मैंने बोला कि ये जो अपना स्मार्ट सिटी के लिए इतना पैसा आया, अरबों रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया है, फिर उधर से बोलते हैं कि अरबों रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया, तो पैसा वसूली क्या आम जनता से करोगे? पिछली बार भी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता थे, तो तब भी ये बात उठी थी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। आज चंद्रमोहन गुप्ता जी की बात करें, आज वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आज चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन राजेंद्र शर्मा कॉर्पोरेटर थे, आज मेयर है, लेकिन वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या लगता है कि हाउस में इतना दम होगा, हाउस में इतनी बुलंदी के साथ आवाज़ उठाई जाएगी कि प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे? हाउस में बिल्कुल, हाउस को हम चलने नहीं देंगे तब तक जब इस चीज़ का फैसला नहीं होगा। चाहे गवर्नर हमारे पर लागू करे, चाहे मोदी साहब करें, लेकिन
ये जो हमारे पर थोपा जा रहा है, इसकी हम बिल्कुल स्ट्रगल करेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स हो ही नहीं सकता कि जहां पे लागू हो। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स तब लगाया जाएगा जब हमारी सिटी ए क्लास में होगी। जिस प्रकार से दिल्ली है और बम्बे है, कलकत्ता है, जब ए क्लास सिटी में हम आएंगे और लोग हमारे काफ़ी यानी कि तरक्की में होंगे और दुकानदार को एक दुकान का किराया कम से कम 20,000 रुपया होगा, तब जाकर के प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपकी सभी बातों से लोग सहमत भी होंगे, लेकिन आप खुद कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, आपको लगता है कांग्रेस जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो आवाज़ उठाती है, अडानी को लेकर जब बात आती है तो आवाज़ उठाती है, अभी कांग्रेस चुप्पी साधे क्यों बैठी है? कल ही ये ऑर्डर आया, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कड़ा रिएक्शन क्यों नहीं दिखा? एक ऑपोजिशन को स्ट्रांग रोल प्ले करना होता है कि आखिरकार बीजेपी को जवाब दिया जाए कि आप कर क्या रहे हो लोगों के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी है। अभी सुबह मुझे मैसेज आया और काफ़ी सारे फ़ोन आए कारपोरेटरों के कि जल्द से जल्द आओ, और हमने वहाँ पे वो करनी है, हाउस में जाकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम था, मैं अभी अपने रिश्तेदारों में एक डेथ केस था, मैं वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी समझा। लेकिन अभी जो है जहाँ पे उद्घाटन भी बहुत ज़रूरी था, मैं इनको कल टाइम दे दिया था और इसलिए मेरी आपसे भी मुलाकात हो गई। शायद ये भी मुलाकात मुश्किल होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल चुपके से बैठी हुई है। कांग्रेस बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगी। जब एक बार इलेक्शन तो कराएं, इधर इलेक्शन क्यों पीछे जा रही है? इनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनें खींच रहे हैं और लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़मीनें ले जा रहे हैं और इतनी महंगाई हो गई है। नोटिस जब पहुंच रहे हैं तो नोटिस पहुंचने के 2 दिन बाद वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी पहुँचते हैं, अगले दिन वहाँ पर पार्षद पहुँचते हैं, उसके बाद जब डिमोलिशन ड्राइव पीला पंजा चलता है रिहाड़ी सरवाल में तो 2 दिन बाद रविंद्र रैना पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्या लग रहा है कि भाजपा लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही, या भाजपा की एलजी के रूलिंग के आगे नहीं चल रही? क्या एलजी साहब भाजपा की भी नहीं सुन रहे? देखिए, ये जो बोलते हैं कि हम कल नहीं पहुंच पाए, ये तो झूठ की कोई सीमा ही नहीं ना रही। क्योंकि अगर आपने नोटिस दिया है कि आपका ये जो मकान या ये जो दुकान या ये जो कमर्शियल एरिया है ये तोड़ा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको ये इस चीज़ का पता नहीं है। ये लोगों को गुमराह करते हैं कि हमें पता नहीं चला और 1-2 दिन नोटिस देते हैं, दूसरे दिन आकर के शुरू कर देते हैं। ये लोगों के साथ बिल्कुल यानी कि ज़्यादती हो रही है। लोग परेशान हैं और लोग इनको आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुल मिला के मेजॉरिटी दिखेगी, पक्का मेजॉरिटी दिखेगी हर एक, चाहे वो बीजेपी का कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या इंडिपेंडेंट हो। क्या वो मेजॉरिटी दिखेगी कि हम नहीं हो उसमें, मतलब पहली तारीख से ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, इसको लेकर पुरजोर आवाज़ दिखेगी? नहीं, मुझे तो इस चीज़ की आशा है कि काफ़ी सारे कारपोरेटर जो हैं बीजेपी के भी इसके बारे में संघर्ष करेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे लोग जो है इतने कमज़ोर हैं, क्योंकि रूरल एरिया से म्यूनसिपलिटी में आए हैं और ये जो हमारी सिटी भी है, सिटी का भी आप हालात देख रहे होंगे कि ये जो एक तो तवी है, दूसरा बड़े नाले हैं, उनको नहीं अभी तक हम कवर कर पाए, रोडों की खस्ता हालत है। तो जहाँ पे एक और यानी कि लाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स, अभी तक तो हमारी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूर पैसा आया है और जब हम अपने वार्डों की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी टोटल फॉर जितना एरिया पहले था, जो 17 वार्ड थे, वही यानी कि पैसा लगेगा। अगर 17 वार्ड में पैसा लगेगा तो पूरी सिटी का नाम क्यों लिया जाता है? मुझे तो ये नहीं लगता कि हो क्या रहा है देश में। तकरीबन आज का जो यानी कि सरकार चल रही है, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं और ये जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा है इसके ऊपर परेशान हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी यानी कि वेलफेयर के पॉइंट हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लाभ के पॉइंट हैं वो दुनिया पर थोपे जा रहे हैं। कुल मिलाकर इनका कहना है कि देखिए आम जनता परेशान है और आम जनता जाएगी कहाँ? जिस पार्षद को वोट दिया, जिस कॉर्पोरेटर को वोट दिया, उसी से सवाल जवाब करेगी। आखिरकार अगर इस तरीके से इनका कहना मनमानी चलती रहेगी तो राहत कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि पीला पंजा एक तरफ चल रहा है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी। अब देखना ये होगा कि अब जनरल हाउस की मीटिंग जेएमसी में कब बैठती है और उसमें क्या चीज़ें निष्कर्ष बनकर सामने आती हैं, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। राहुल खत्री, द जेके पेरीज के लिए।
कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग 5 सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग 5 सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग 5 सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग 5 सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD फैसिलिटी के साथ। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सतवारी, अखनूर और JDA कॉम्प्लेक्स, सिटी चौक। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग ब्रांड शॉप के संग करे होम अप्लायंसेस की शॉपिंग 5 सैमसंग प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स CSD। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmani.